तकनीकी खराबी की वजह से दिवाकर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में आरएलएसपी के सदर उपेंद्र कुशवाहा शरीक नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली में दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बताया जा रहा है कि वो वजारत से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से काफी नाराज चल रहे हैं और वो मुस्तकिल एनडीए को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी है कि अगर एनडीए में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा साथ छोड़ दिया तो कुशवाहा अपना ही नुकसान करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी को फैसला लेना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है कि वो एनडीए में रहें। एनडीए में पिछली बार एनडीए के साथ रह करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। 4.5 वर्षों तक वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। आज भी वह लगातार बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो एनडीए को मजबूत बना के ही बनाया जा सकता है, न कि एनडीए से बाहर जाके बनाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी का पूरा सम्मान एनडीए ने किया है और मुझे आशा है कि फिर अपना फैसला पर पुनर्विचार करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। वहीं कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर कहा कि वो फैसला लेने में पहले ही देर कर चुके हैं। उन्हें जल्द से जल्द एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। देखिए, जो भी घटनाक्रम उपेंद्र कुशवाहा जी के बयानों से एक के बाद एक सामने आया है, कांग्रेस के नजर में फैसला तो उपेंद्र कुशवाहा जी को लेना है। तो जब तक वो एनडीए के पार्टनर हैं और मोदी जी के कैबिनेट के एक सदस्य हैं, हम उनको लेकर कोई बयानबाजी नहीं कर सकते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली, उनकी सरकार के फैसलों और नीतीश कुमार के फैसलों की खुलेआम आलोचना की है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनका एनडीए में रहने का कोई मायने है।